हिंदी में भी ठीक है ना? सब लोग हिंदी समझते हैं, मगर हमारे को हिंदी पढ़ना नहीं आता, इसलिए जब पढ़ने की बात आती है तो आप में से किसी को वॉलंटियर करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। तो ये ग्रंथ जब हम शुरू करते हैं, उसको पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ग्रंथ है क्या। बहुत लोग देखते हैं कि बहुत छोटी बुक है। एक्चुअली छोटी बुक नहीं है, ये बहुत बड़ी बुक है, क्योंकि इसको आचरण में डालना और इसको समझना कोई मामूली वस्तु नहीं है। अगर ये ग्रंथ आ जाए तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण है क्या, हम क्या है और कृष्ण क्या है, और हमारे में और कृष्ण के संबंध में क्या तकलीफ हमारे को होती है, ये बुक समझाएगी। हम जब आ रहे थे या आए तो कुछ हमने ऐसा कुछ कहीं सुना था, कुछ किडनैपिंग पता नहीं जो भी होगा, इस बात में हमको नहीं जाना है। तो ये ग्रंथ हमको सुरक्षित करता है कि क्या वस्तु हमें बिगाड़ती है, क्या वस्तु हमको पाप के दरवाजे तक ले जाती है, ये ग्रंथ हमें सिखाएगी। तो सबसे पहले हम सबको धन्यवाद देते हैं, आप लोग इधर आए हैं टाइम में। प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे, टाइम में आएंगे तो टाइम में खत्म करेंगे, नहीं तो लेट आएंगे तो लेट खत्म होगा। ठीक है ना? इसलिए मैंने पूछा था आज कितने बजे तक। ओरिजिनल इंटेंशन था कि हम 7:30 बजे शुरू करें और 9 बजे खत्म करें, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं मिलता है ये सुनने का। और ये सुनने के बाद नैरोबी में कोर्स करते हैं, इसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है ये सीखने के लिए। ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं 4 बुक आनी चाहिए, उनमें से ये एक है। नेक्टो इंस्ट्रक्शन, नेक्टो डिवोशन, शीर्षोपनिषद, भगवद गीता एंड भागवतम। भागवतम में भी पूरी ना आए तो पहले स्कंद 2 स्कंद आ जाए तो भी ना, ये बुक पूरी आनी चाहिए। और इसके जो पहले 4 श्लोक है वो हमारे को संस्कृत भी आना चाहिए और उसका मीनिंग भी आना चाहिए। ठीक है ना? तो हम जितना फास्ट हो सके उतना हम करेंगे। ठीक है ना? तो प्रीफेस जो है हम माता जी को कहेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद आप डिस्कशन में जाएंगे। आपके पास हिंदी है ना? समझ के पास द माइक देयर। Just read the... हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। गौड़िया वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन में 6 गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, रूप रघुनाथ पदे हैबे आकुति, कबे हाम भुजब ये युगल पारीति। जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ है। भगवान कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों श्री रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव, गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्गदर्शन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टकम नाम के 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया है, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सकें। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। मन तथा इंद्रियों को वश में
किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्व गुण के पद पर ऊपर उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी को मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। वैष्णवजन सामान्यतया गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर में संचालक यही पदवी से जाने जाते हैं। जो कोई कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रियों है और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन को सर्वोच्च सफलता प्रदान करने के लिए मनुष्य को श्री उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्रील रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किए हैं। उन्होंने अनेकानेक अनन्य पुस्तकें भी लिखी हैं तथा भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव तथा ललित माधव उनके, लेकिन उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्णा। जी समझाते हैं कि भक्त तो बनने की बात बाद में आती है, सबसे पहले हमको गोस्वामी बनना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द इस प्रोफेस में है गोस्वामी। गो का मतलब होता है इंद्रिय, स्वामी का मतलब है जो उसको कंट्रोल कर सके या जो उसको स्वामी। जो इंद्रिय कंट्रोल नहीं कर सकता है तो उसको क्या कहा जाता है? गोदास। तो हमारे पास दो चॉइस है, गोस्वामी बनना या गोदास बनते रहना, और रहते हैं तो जन्म जन्म के चक्कर में फंसना पड़ेगा। गोस्वामी जब बनते हैं तो हम इंद्रिय को कंट्रोल करेंगे। आप लोग सब ने भगवद गीता पढ़ी है, ठीक है ना? अगर सेकंड चैप्टर पढ़ो तो सिस्टमेटिकली पूरी भगवद गीता उसमें आ जाती है। दूसरे अध्याय में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, दूसरे लोग इसको सांख्य योग कहते हैं, मगर प्रभुपाद जी की बुक में पढ़ोगे तो प्रभुपाद जी भी सेकंड चैप्टर कहते हैं समरी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ भगवद गीता। क्यों? कि पूरा सेकंड चैप्टर में भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को कह दी थी। मतलब अर्जुन बोलते ये बहुत फास्ट है, फिर भगवान ने आहिस्ते आहिस्ते तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय वगैरह वगैरह किया। तो अगर दूसरे अध्याय को शुरू करेंगे तो कैसे शुरू होता है आपको पता है? कोई याद कर सकता है? अर्जुन का मन खराब था एकदम उस समय, ठीक है ना? उसने पहले चैप्टर में रीजनिंग दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कारण वो कारण होगा। दूसरे अध्याय में वो शौक में था, कंप्लीटली शौक में, और मन पूरा खराब हुआ था। ये समय आता है कि जब कहता है कि अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा और धनुष एक बाजू छोड़ देता है, और बाद में श्लोक से भगवद गीता का आरंभ होता है, टीचिंग। 12वां श्लोक, ना तुम दे जनाधिपत ना तुम देने, ऐसा कोई समय ना था कि मैं नहीं था, आप नहीं थे, या ये समस्त राजा नहीं होंगे। भगवद गीता यहाँ से शुरू होती है। तो सबसे पहला टीचिंग होता है कि हमारे को विश्वास करना चाहिए। जनरली हमारे इंडियन लोग तो विश्वास रखते ही है कि पुनर्जन्म है। आजकल जो मॉडर्न प्रजा है वो नहीं करती है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन भगवद गीता है कि हम कभी मरेंगे नहीं, हमेशा हम जिएंगे। शरीर मरेगा, शरीर तो बार बार मरता है। तो शरीर में पहला ज्ञान, शरीर के बाद आत्मा ज्ञान दे दे भगवान। देही नो अस्मिन् यथा देही वगैरह वगैरह, ना जायते मृत्यु व कदाचिन वगैरह। आत्मा का ज्ञान बताने के बाद भगवान अर्जुन को अपना कर्तव्य समझाते हैं, स्वधर्म, कि इस समय तुम यहाँ आए किसके लिए? युद्ध करने के लिए। और आप चले जाओगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे को। मृत्यु से भी ये बहुत कठिन होता है कायर शब्द क्षत्रिय के लिए। और तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना।
और उस समय श्री प्रभुपाद जी ये भी समझाते कि जगत में 2 स्वधर्म होते हैं, वर्ण और आश्रम के हिसाब से या फिर भगवान की भक्ति। आपके पास 2 चॉइस है। जब तक संसार में रहोगे तो वर्ण और आश्रम के नियम को पालन करना पड़ेगा। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में भी अभी भी लोग वर्ण आश्रम में मानते हैं। ब्राह्मण कैसा भी हो फिर भी उसको मान देते हैं लोग कि कुछ भी हो ये ब्राह्मण है। क्षत्रिय है तो उसको रिस्पेक्ट करते हैं, वैश्य है तो वैश्य। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं अभी भी ब्राह्मण को लोग महाराज कहते हैं कहते हैं महाराज। आप देखना कोई पंडित भी आए कहते तो कहते महाराज ये करो। और क्षत्रिय को ठाकुर कहते हैं, वैश्य को सेठ कहते हैं व्यापारी को, और शूद्र को चौधरी कहते हैं। तो 4 शब्द से वर्णाश्रम। तो ये एक स्वधर्म जब तक सोसाइटी में रहो। और इस सोसाइटी को छोड़ के कृष्ण भक्ति करनी है तो वो एक अलग सोसाइटी है, उसमें जरूरी है कि तुम्हारी इंद्रिय कंट्रोल में करनी पड़ेगी। तो यही दूसरे अध्याय में ये जब समझाते हैं उसके बाद भगवान भक्ति समझाते हैं, पहले कर्तव्य समझाते हैं, क्षत्रिय धर्म। और अर्जुन को ये भी कहते हैं अगर युद्ध में जीतोगे तो भी फायदा है और अगर मरोगे तो भी फायदा है। अभी तुम्हारे को हानि क्या है? हथियार उठाओ, युद्ध करो। अर्जुन फिर भी तैयार नहीं था। तब भगवान भक्ति योग समझाते हैं, मगर भक्ति शब्द नहीं यूज किया है, बुद्धि योग। बुद्धि योग समझाने के बाद भगवान कहते हैं भक्ति में भी एक सबसे बड़ी कठिनाई होती है इंद्रिय। अब देखना सबसे बड़ा दगा बोलते हैं ना, हमें चीट करती है, हमारी इंद्रिय हमें चीट करती है। हमारी है फिर भी हमारे को जहर देती है। श्री प्रभुपाद जी कहती है जितनी भी इंद्रिय है ये नाग के समान होती है। नाग जानते हो क्या बोलते हैं? सपोले के समान, सर्पेंट्स। वो पूरे जहर से भरी हुई है। जब तक ये जहर नहीं निकालोगे तुम्हारे में कृष्ण भक्ति प्रकट नहीं होगी। तो ये बुक जो है कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए, तो उसी अध्याय में अगर स्टडी करोगे सिस्टमेटिकली सेंस कंट्रोल पे जाते हैं। एक समय ऐसा आता है अर्जुन प्रश्न पूछता है कि ये स्थिर प्रज्ञ क्या होता है? स्थिर प्रज्ञ मीन्स जिसकी इंद्रिय कंट्रोल में होती है वो कौन होता है? तो भगवान उसका जवाब देता है कि जो हर द्वंद से बच जाए, जो हर मोड़ पे हर समय पे उसका माइंड एकदम फिक्स्ड होता है, उसको स्थिर प्रज्ञ। तो अर्जुन दूसरा प्रश्न पूछते उसको पहचाना कैसे जाता है? उसकी चाल से, उसके बैठने से, कैसे? भगवान कहते हैं इन बातों से कभी नहीं पहचाना जाता है व्यक्ति को। अगर किसी व्यक्ति को पहचानना है तो उसके शब्द द्वारा पहचाना जाता है। स्पीच का मतलब वाणी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी सिंप्लीफाई करते हैं कि जब डाकू भी आते हैं बैंक लूटने को तो सूट टाइम में ही आते हैं। मिलिट्री का कपड़ा पहन के चोरी करने नहीं आएंगे, या गुंडे के कपड़े, वो सूट टाइम में आएंगे पूरे जेंटलमैन बन के, अपना काम करके चोरी करके वो चले जाएंगे। तो आप क्या उसको जेंटलमैन कहोगे? वो तो चोर है। और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि सूट टाइम पहनने का मतलब नहीं है कि ये आदमी जेंटलमैन है। जब बोलेगा पता चलेगा कि ये जेंटलमैन है कि नहीं है। हम छोटे थे तब हमारे को एक गुजराती में कथा कहते थे, सुनने जैसी है, बहुत सिंपल, कि एक राजा था जिसके पास 3 रानी थी, 3 क्वींस, और 3 रानी में एक तकलीफ थी, सेम तकलीफ तीनों में थी। वो बोल नहीं सकती थी अच्छी तरह। क्या बोलते हैं वो? क्या? हाँ, तोतड़ी, तोतलाना है ना। जैसे कुछ बोलना है तो 1-2 बार बोले, उसको पूछे कि ये क्या है, करताल, ऐसे कहेगी। ये बुक, मीनिंग समझे नहीं क्या? तो तीनों में ये सेम डिफेक्ट था। थी बहुत अच्छी, तीनों रानी बहुत अच्छी, मगर तीनों में ये सेम तकलीफ थी। तो ये राजा कहते थे कि आज शाम को पड़ोस के राजे हमें मिलने आएंगे, खाना बहुत अच्छा बनाना और सेवा भी बहुत अच्छा, मगर कुछ बोलना मत, नहीं तो मेरा नाक कट जाएगा। तो 3 रानी ने कहा ठीक है। तो राजा आया, खाना बहुत अच्छा, राजा ने बहुत अच्छी तरह खाया। इनमें पड़ोस के राजा कहते ये खाना तो बहुत अच्छा है, किसने बनाया? बोलते सब रानी ने मिलके बनाया। बोलते ये जो दाल है ना इसमें बहुत ज्यादा स्वाद है।
ये दाल कौन सी रानी ने बनाया है? तो एक बोलती है मैंने, दूसरी बोलती है मैंने, और तीसरी बोलती है मैंने। तीनों पकड़ा जाती है। तो राजा बोलता है अरे ये क्या किया तुमने? तो जब तक हम मुंह बंद रखते हैं तो ठीक है, जैसे मुंह खोलते हैं तो पहचाने जाते हैं कि हम कौन है। तो अगर साधु की पहचानना है साधु को, तो उसको वाणी से पहचाना जाता है। जब बोलेगा तो शास्त्र से ही बोलेगा, तो उसको साधु कहा जाता है। और साधारण लोग जो है वो शास्त्र से नहीं बोलेगा, वो मन माना बोलेगा। डिफरेंस समझ आया ना? तो ये सब वस्तु इस ग्रंथ में समझाया गया है। तो भगवद गीता के अंत में कहते हैं, सॉरी सेकंड चैप्टर के अंत में, कि जो इंद्रिय को कंट्रोल कर सकता है, इच्छाओं को भगवान को दे सकता है, और जो द्वंद से मुक्त हो सकता है, वो हमेशा शांति में रहता है। शांति का मतलब उसका मन हमेशा शांत। तो भक्ति करने के लिए जरूरी है कि हमारा मन बहुत शांत हो। सिर्फ शांति शांति कहने से शांत नहीं होने वाला है, एकदम शांत करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा मन एक ओशन जैसा होता है, समुद्र, वो भी बिगड़ा समुद्र। क्या होता है आप देखना, कभी कभी समुद्र बिगड़ता है, पानी ऐसे ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसा मन होता है, टर्ब्यूलेंट। उसको शांत करना बहुत बड़े तकलीफ है। और जब समुद्र ऐसा होता है, उसमें आप सूर्य का प्रतिबिंब भी देखो तो सूर्य नाचता रहता है और चंद्र भी नाचता रहता है। एक्चुअली चंद्र सूर्य समुद्र में होते नहीं है, मगर दिखते ऐसा है। इसी तरह हमारे मन में कितने इमेजेस, कितने पिक्चर्स आते हैं, जाते हैं, नाचते ऊंचते नीचे, इसलिए हमारा मन बिगड़ता है। इस मन को शांत करने के लिए ये ग्रंथ में सबसे पहला जो श्लोक है, हमारे साथ आप दोहराइए, ठीक है ना? फर्स्ट नंबर 1, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्व वेगम उदर पश्च वेगम एतान वेगांसो विश्वहेत धीर सर्वम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यत। इसका ट्रांसलेशन इस तरह है, अगर कोई धीर पुरुष बोलने का, क्या बोलते हैं, वेग, एक मिनट एटलीस्ट थोड़ा हम पढ़ सकेंगे, नहीं हिंदी। वो धीर व्यक्ति जो वाणी के वेगों को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वो सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। ठीक है ना? अगर गुरु बनना है तो आपको नहीं, इतना नहीं आता है हमारे। तो 6 वेग, वेग का मतलब है अर्ज। फॉर एग्जाम्पल, जब भूख लगती है तो पेट कहता है भूख लगी है, मगर जीभ ऑलरेडी मांगती है, खाना सामने पड़ा है, तो हम तुरंत खा लेते हैं। कंट्रोल का मतलब है वेट करना चाहिए, कि सोचना चाहिए खाना भगवान को लगा है कि नहीं, फिर भगवान खा लेंगे, उसके बाद खाना मिलेगा। इतना फास्ट वेट करना पड़ता है, इतना टाइम वेट करना पड़ता है। ये एक एग्जाम्पल हम देते हैं। इसी तरह 6 वेग होता है। सबसे पहला वेग है बोलना। हमेशा जब बोलते हैं 99.9% हम सोच के बिना बोल लेते हैं और इतना बिगाड़ देते हैं सब कुछ। जो सबसे पहला वेग कंट्रोल करना चाहिए, बोलना। सेकंड है मन की डिमांड। मन तो हमेशा कुछ ना कुछ मांगेगा। मन का 3 डिपार्टमेंट होता है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। सोचना, कराना और फिर क्या करना, ये 3 डिपार्टमेंट मन के होते हैं। और क्रोध, क्रोध तो आप लोग जानते हैं, तुरंत हमारा क्रोध बाहर निकलता है। मगर जब क्रोध भी आता है तो क्रोध को समाने के लिए हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए। फिर टेस्ट, जीवा, जीवा हमेशा मांगती है कुछ ना कुछ, तो जीभ को भी कंट्रोल करना चाहिए। फिर उदर, उदर का मतलब ये क्या बोलते हैं, स्टमक। और फिर जनेंद्रिय। ठीक है ना? अगर जैसे हम बैठे हैं तो इसमें से तीन इंद्रिय तो एक लाइन में है, ये मुंह,
पेट और ये। तो आगे एनालॉजी में प्रभुपाद जी कहते हैं जब ये कंट्रोल नहीं होता है, ये क्या बोलते हैं, मुख, ये माउथ, जिसमें दो वस्तु होती है, बोलने की और टेस्ट करने की। सबसे वर्स्ट इंद्रिय ये है जीभ, क्योंकि ये एक ही इंद्रिय भगवान ने हमें दी है जो दो कार्य करती है, बोलती भी है और स्वाद भी करती है। जीवा होती है, अगर जीवा कंट्रोल नहीं करोगे तो पेट कंट्रोल नहीं होगा, और जब पेट कंट्रोल नहीं होगा तो जदेंद्रिय भी कंट्रोल नहीं होगा। तो ये सबसे पहले गोस्वामी बनने की फॉर्मूला ये है कि ये तीन इंद्रियों कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला मुख, ये माउथ। तो पुरपोट में बहुत लंबा पुरपोट है, पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, हम बहुत फास्ट में आपको समझाएंगे, नहीं तो हमारे पास समय नहीं है। श्री प्रभुपाद जी पुरपोट में लिखते हैं कि छठा स्कंद जब परीक्षित महाराज सुन रहे थे तो उस समय छठा स्कंद के बाद पांचवें स्कंद की अंत में अलग अलग नरक का वर्णन आता है। ये पाप करोगे तो उधर जाओगे, ये पाप करोगे तो उधर जाओगे। ये सुनने के बाद परीक्षित को अच्छा नहीं लगा, बोलते क्या इतने लोग पर जेल में रहते हैं, क्योंकि डिवोटी है, भक्त है। जैसे आपका कोई रिलेटिव जेल में है, बहुत खास आदमी, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि बेचारा क्या करता होगा, क्या खाता होगा, कैसे सोता होगा। तो हेल का मतलब होता है, नरक का मतलब ये जेल ही है। 28 तरह के नरक के वर्णन। तो परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं, अगर नरक में नहीं जाना है तो क्या करना चाहिए? तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा प्रायश्चित कर लेना चाहिए मृत्यु से पहले। पाप तो हम सब करते हैं, मृत्यु आए उसके पहले पूरा प्रायश्चित कर लेना चाहिए। बोलते प्रायश्चित कैसे किया जाए? बोलते अलग अलग विधियां लिखती है। परीक्षित महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बोलते लोग प्रायश्चित भी करते हैं, प्रायश्चित के करने के बाद आके वापस पाप शुरू करते हैं। तो प्रायश्चित किस काम का? जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, क्रिमिनल मीन्स क्या बोलते हैं हिंदी में, अपराधी होता है, वो एक बार अपराध कर भी लेता है, जेल में रह के भी आता है, वापस आके 2 बार करके वापस 2 बार भी जाता है, और फिर लाइफ में कितनी बार जाता है और उसकी हैबिट हो जाती है, बस एडिक्टेड हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि वो प्रायश्चित किस काम का जो करने के बाद भी लोग पाप से न छूटे, ऐसा प्रायश्चित समझाओ जो दोबारा व्यक्ति पाप न करे। तो फिर बोलता है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तुम बुद्धिमान हो, बहुत बुद्धिमान हो, क्योंकि ये तुम्हारा प्रश्न ही महान है। एक ही वस्तु प्रायश्चित करा सकती है जो आप 2 बार पाप नहीं करोगे, वो है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति ही प्रायश्चित है। प्रायश्चित समझे, अटोनमेंट, रिपेंटेंस। 2 बार आप नहीं करो। जो भी कृष्ण भक्ति का मार्ग लेगा, मैं आपको गारंटी दूंगा, वो हर पाप से मुक्त हो जाएगा। वो पाप करने से भी डरेगा, उसका मन होगा, इंद्रिय भी कहेगी, पाप की जगह पे पहुंच भी जाएगा, और मगर उस समय उसका कदम वापस आ जाएगा। बोलते ये ठीक नहीं है। आप कितने डिवोटी की बात सुनोगे जो बहुत बहुत पापी थे और कैसे चेंज हो गए। प्रभुपाद जी का एक बहुत फेमस एग्जांपल है कि प्रभुपाद जी के समय की बात है कि एक डिवोटी था जो ऑल्टर में सेवा करता था। ऑल्टर जानते हो, भगवान का क्या बोलते हैं, विग्रह की सेवा करता था। एकदम टाइम में वो मंगल आरती करता था, टाइम टू टाइम भोग लगाता था, और उसकी सेवा इतनी क्लीन थी। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे, बोलते तेरे में ब्राह्मण के लक्षण है और इतने महीने से मैं देख रहा हूँ कि तुझसे बढ़कर कोई पुजारी के लायक नहीं है, इसलिए मैं तेरे को पुजारी बनाऊंगा। जब मंदिर खुलेगा तुम पुजारी बनो। उस समय मंदिर नहीं थे, मगर पुजारी बनने के लिए तुम्हारे को ट्रेनिंग करने के लिए मायापुर जाना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है। तो उस समय इसको नया था, फंड्स कलेक्ट करके उसकी टिकट आ गई, और जिस दिन जाने का समय था तो उसकी बैग लेके प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है, जिसे प्रभुपाद जी बैठे इसी तरह। तो प्रभुपाद जी को कहा कि मैं आज मैं चाह रहा हूँ इंडिया, मुझे आशीर्वाद दो। हम कहते हैं ना, ब्लेस मी। तो प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, तो उसकी बैग पड़ी थी, उसका पासपोर्ट बैग के ऊपर पड़ा था। तो प्रभुपाद जी ने उसका ऐसा ही पासपोर्ट उठाया। तो जैसे पासपोर्ट खोला, आपको पता है पासपोर्ट में क्या क्या होता है? सबसे पहला हमारा सरनेम होता है, अदर नेम्स होता है, फिर डेट ऑफ बर्थ होती है, प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन मीन्स तुम्हारा क्या प्रोफेशन है।
तो प्रोफेशन जब पढ़ा तो प्रोफेशन था बुचर। बुचर का मतलब कसाई। पापा जी बोलते हैं वर यू अ बुचर? बोलता है यस। आई डोंट बिलीव इट। इतना अच्छा लक्षण है, तुम बुचर हो? बोलते हैं हाँ, जब इस्कॉन ज्वाइन किया उसके पहले मैं एक बुचर था, मेरा फादर भी बुचर था, मेरा फादर का फादर भी बुचर था। तो प्रभुपाद जी ने एक ही इंस्ट्रक्शन दिया, डोंट एवर बिकम अ बुचर। दोबारा बुचर मत बना। सबसे बड़ा अधम जन्म कहा जाता है, मीन्स गिरा हुआ व्यक्ति ही बुचर का काम करता है, कसाई। तो ये एग्जाम्पल देता है कि कैसा ऐसा व्यक्ति एक शुद्ध ब्राह्मण बन गया। ऐसे तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिसकी बुरी बुरी आदत है। एक तो सैंपल मैं भी हूं। अगर मैं कहूं कि मैं एक दिन में 60 सिगरेट पीता था, आप लोग नहीं मानोगे। एक दिन में मैं 60 सिगरेट पीता था, स्मोक करता था। इसको ज्वाइन किया उसके पहले, उस समय मेरी आयु थी 22 ईयर्स ओल्ड। 22-23। और कोई बुरी आदत नहीं थी, मगर ये बुरी आदत थी। और कंप्लीटली पतला था मैं, जैसे ये है ना चश्मे वाला, ये क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मेरा फोटो दिखाऊं उसके जैसा ही, कंप्लीटली थिन। फिर सिगरेट गई कंप्लीटली चली गई। तो बुरी आदत हम सब में होती है। कैसे जाती है? जब हमारे को फिट हुए कि नहीं, सबसे पहले इंद्रिय कंट्रोल करनी चाहिए। तो एटोनमेंट का मतलब होता है कि जो इंद्रिय हमें हैरान करती है, बिगाड़ती है, उस इंद्रिय को रोक लेना चाहिए। उसका कंट्रोल मीन्स कट करने की बात नहीं करते हैं, स्टॉप करने की बात नहीं करती है। ये नहीं कहती है कि आंख से मत देखो, कान से मत सुनो, मुंह से मत बोलो, नहीं। इसका वेग कंट्रोल करने का अर्ज, जब ऐसा लगता है उसमें तूफान शुरू है, तो उसको हम शांत करना आना चाहिए। जो कर सकता है वो गोस्वामी बन सकता है। तो पहला ही प्रश्न पूछने के बाद कहते हैं, प्रभा जी बोलते हैं कि लोग चोरी करते हैं, जेल में रहते हैं, फिर भी निकलने के बाद चोरी करते हैं। फिर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, और एक चर्च ऐसा भी है, मुझे लगता है कोई कैथोलिक चर्चेज होते हैं, जहाँ फादर के पास जाके कन्फेस करते हैं एवरी संडे कि मैंने ये पाप किया। तो फादर कहता है ठीक है, तूने पाप किया है तो इतना पैसा उस डोनेशन बॉक्स में डाल दे, मीन्स, और दोबारा मत करना। मगर वो वापस नेक्स्ट संडे आके दूसरा पाप करके आएगा। एक बहुत अच्छी कहानी है इसकी। एक रोम की बात है, जहाँ यंग एक लड़का हर रोज, नहीं अमेरिका की बात है, वो $10 कन्फेस करने के बाद $10 डालता था। तो एक बार उसने $50 डाला, तो फादर ने कहा क्यों? बोलता ये वीक मैं एक बड़ा पाप करने वाला हूँ इसलिए। तो भगवान को आप चीट नहीं कर सकते। पैसा तो वो लोग इसलिए डालते कि उससे जो पैसा कलेक्ट होता है चर्च उससे मेंटेन होता है, और कोई काम नहीं होता है। इसका मतलब नहीं है कि हम पैसा डालते रहे और पाप करते रहे। ये यहाँ रिजेक्ट किया। और हमारे हिंदू लोग भी ऐसे होते हैं, या हमारे डिओडी भी होते हैं जो चोरी रखते हैं, जपमाला भी करते हैं, और पीछे कुछ ना कुछ पाप करते रहते हैं। जानते नहीं है कि तुमको देखने वाले 33 करोड़ देवताओं हैं। ऊपर से तुम्हारा मन तुम्हें देख रहा है। तुम्हारे मन को तो तुम चीट नहीं कर सकते, तुम जानते हो क्या कर रहे हो। इसलिए भगवद गीता जब 12वां अध्याय पढ़ते हैं तो 5 स्टेप्स लिखी है भक्ति में। मय्येवा मनोदर्शवा मयि बुद्धि निवेश्य। सबसे पहली स्टेप है, भगवान कृष्ण को, अर्जुन को कहते हैं तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में रखो। अगर नहीं रख सकोगे, नहीं रख सकते, तो तुम भक्ति करो। भक्ति नहीं कर सकते हो तो कर्म करो मेरे लिए। कर्म नहीं कर सकते हो तो कर्म के फल मुझे दे दो। कर्म के फल मुझे अर्पण नहीं कर सकते तो फिर ज्ञान के लिए प्रयत्न करो। 5 स्टेप देते हैं भगवान। तो हम कौन से स्टेज में हैं? हम फर्स्ट में तो है ही नहीं। मन और बुद्धि हमारी कृष्ण में नहीं है, क्योंकि हम हमारे मन को ही हम चीट करते हैं। मगर इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा मन और बुद्धि कंट्रोल करने के लिए इंद्रिय कंट्रोल करनी पड़ती है। आप देखना, भक्ति का मीनिंग ही होता है कि हर इंद्रिय को कृष्ण की सेवा में लगाए। जैसे हम जब दर्शन करते हैं तो कौन सी इंद्रिय लगती है? आंख। भागवतम सुनते हैं तो कौन सी इंद्रिय? कान। हरे कृष्ण जाप करते तो स्पीच। प्रसाद लेते तो जीभ। हाथ। मंदिर साफ करते हाथ। मंदिर जाते तो पांव।
ये मीनिंग क्या हुआ? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम वगैरह वगैरह। नवदा भक्ति इस बॉडी से, इंद्रिय से ही होती है। इसमें मन की बात नहीं लिखी है, मन तो फिर बाद में लिखी गई। स्मरण का मतलब होता है कि कृष्ण के लिए सोचना। वह जब प्रथम दो वस्तु नहीं करेंगे तो कैसे भगवान के बारे में सोचेंगे? श्रवण ही नहीं करेंगे और कीर्तन ही नहीं करेंगे तो कैसे हम भगवान के बारे में? वो मैकेनिकल होता है। कभी कभी सोचेंगे, हमेशा के लिए नहीं कि हम, जैसे अयोध्या की बात आती है, रामायण